स्वागत है। आज हम जगन्नाथपुरी मंदिर और उसकी जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है उससे जुड़े कुछ रहस्यों और ऐतिहासिक बातों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जगन्नाथपुरी मतलब 4 धामों में से एक है और ये सिर्फ अपनी भव्य रथ यात्रा के लिए ही नहीं जाना जाता। इसमें कई सारे आप कह सकते हैं अनसुलझे रहस्य हैं और एक बहुत समृद्ध इतिहास भी जुड़ा है इसके साथ। हाँ, और इस बातचीत का मकसद भी यही है कि इस प्राचीन मंदिर और इसकी जो अनोखी परंपराएं हैं उनसे जुड़े कुछ सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज पहलू समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत अलग लगी वो है यहाँ की मूर्तियाँ, लकड़ी की बनी हुई। हाँ, ये बात है। भारत में जहाँ ज्यादातर पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, ये कितना अलग है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ। सही कहा, ये काष्ठ मूर्तियां हैं और इन्हें हर 12 साल में बदला जाता है। एक रस्म होती है, नव कलेवर। अच्छा, नव कलेवर। हाँ, और ये बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है। ये भी मानते हैं कि ये शायद भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का प्रतीक है। और ये नव कलेवर की प्रक्रिया ये सुनने में बड़ी रहस्यमयी लगती है। मैंने सुना है पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और जो सबसे वरिष्ठ पुजारी होते हैं वो आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्तियों से एक ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर? जी हाँ, और फिर उसे नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं। और ये ब्रह्म पदार्थ क्या चीज है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पुजारियों के हवाले से ये बात सामने आती है। उनका कहना है कि दस्ताने पहनने के बाद भी जब वो उसे छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित चीज हो, धड़कती हुई सी। जीवित, धड़कती हुई? हाँ, किंवदंती तो यही है कि ये भगवान कृष्ण का हृदय है जो उनके देह त्याग के बाद भी मतलब सुरक्षित रहा। ओह, ये तो अविश्वसनीय है। क्या इसकी कभी कोई वैज्ञानिक जांच या ऐसा कुछ हुआ है, या ये पूरी तरह आस्था का ही विषय है? अभी तक तो ये आस्था और अनुभव के दायरे में ही है, कोई वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं है इसकी। और देखिए, ऐसे रहस्य मंदिर परिसर में और भी बहुत हैं। जैसे मंदिर का सिंह द्वार ही ले लीजिए। आप बाहर खड़े हैं तो समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल साफ सुनाई देता है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लेकिन जैसे ही आप द्वार के अंदर एक कदम रखते हैं, एकदम सन्नाटा, आवाज जैसे गायब हो जाती है। ये अनुभव तो सच में चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो वाली बात कि मंदिर के शिखर के ऊपर, उसके ठीक ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता है ना ही कोई हवाई जहाज। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, पक्षियों के लिए तो कहते हैं कि शायद वहां हवा का बहाव बहुत तेज होता है, समुद्री हवाएं। और विमानों के लिए शिखर पर एक नील चक्र लगा है। नील चक्र? हाँ, अष्टधातु का बना हुआ, मतलब 8 धातुओं का मिश्रण। ऐसा माना जाता है कि शायद वो वायरलेस संचार में कोई बाधा डालता है, इसलिए उसके ऊपर से विमान नहीं गुजरते। और एक बात जो मुझे बहुत हैरान करती है, कहते हैं कि इतने ऊंचे शिखर की जमीन पर कभी परछाई नहीं पड़ती। ये कैसे मुमकिन है? वास्तुकला का कमाल है या कुछ और? हाँ, ये भी एक रहस्य है। माना तो यही जाता है कि मंदिर का निर्माण इस कोण से या इस तरह किया गया है कि दिन के ज्यादातर समय शिखर की परछाई या तो दिखती नहीं या मंदिर पर ही पड़ती है, जमीन पर नहीं आती। कमाल है। और उसी शिखर पर जो ध्वजा लगी है वो हमेशा हवा के रुख के विपरीत दिशा में लहराती है। उल्टी दिशा में? जी हाँ, और उसे रोज बदला जाता है, बिना किसी सहारे के चढ़कर। रोज बिना किसी सहारे के? ये सब बातें मिलकर वाकई इस जगह को बहुत असाधारण बनाती हैं। सिर्फ वास्तुकला या प्रकृति के नियम ही नहीं, यहाँ का प्रसाद बनाने का तरीका भी तो एक अजूबा है। हाँ, महाप्रसाद, उसका अपना ही चमत्कार है। कहते हैं रोज लाखों लोग खाते हैं, पर वो न कभी कम पड़ता है, न कभी बचता है या व्यर्थ जाता है। मतलब जितने भक्त होते हैं उतना ही प्रसाद होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय होता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। ये एक रोज का चमत्कार माना जाता है। और वो पकाने का तरीका? 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर, लकड़ी की धीमी आंच पर। हाँ, मिट्टी के बर्तन होते हैं वो। और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है। ये तो विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती देता हुआ लगता है। सही कहा। ये सब चीजें हैं जो आस्था को और भी गहरा करती हैं। और फिर आती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, तालध्वज और पद्मध्वज। हजारों लाखों भक्त खींचते हैं उन्हें गुंडीचा मंदिर तक। और ये एक ऐसा उत्सव है जहां धर्म जाति का कोई भेद नहीं, हर कोई शामिल हो सकता है। और इसी यात्रा से जुड़ी वो सालबेग वाले कहानी, हाँ। वो कितनी सुंदर है।
कि भगवान का रथ एक मुस्लिम भक्त की मजार के पास कुछ देर रुकता है। हाँ, सालबेग। वो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, पर मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। ओह। तो कहते हैं कि एक बार जब वो बीमार थे और यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, तो उनकी भक्ति के सम्मान में भगवान का रथ खुद उनकी कुटिया के सामने आकर रुक गया। और ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। वाह, ये तो सच में धार्मिक सद्भाव का एक अद्भुत प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छा, ये मंदिर तो बहुत पुराना है, लगभग 800 साल। हाँ, उससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है। और इसने इतिहास के कई थपेड़े झेले हैं, कई आक्रमण हुए, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी इसे तोड़ने का हुक्म दिया था। औरंगजेब ने भी? जी। लेकिन यहाँ इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ है। उस समय औरंगजेब दक्कन में मराठों के साथ युद्ध में इतना उलझा हुआ था अच्छा, कि वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मराठों के उस प्रतिरोध ने अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर को बचाने में मदद की। ये तो बड़ी दिलचस्प कड़ी है। हाँ, और बाद में नागपुर के जो मराठा शासक थे, रघुजी भोंसले प्रथम, उन्होंने न सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया बल्कि उसे सुरक्षा भी दी। और वो मोहन भोग वाली परंपरा भी शायद उन्हीं से जुड़ी है। हाँ, कहते हैं उनकी माँ ने वो मोहन भोग की परंपरा शुरू की थी। तो मतलब ये सारी बातें, वो अनोखी मूर्तियां, रहस्यमयी घटनाएं, प्रसाद का चमत्कार, रथ यात्रा की वो समावेशी भावना और ये ऐतिहासिक जुड़ाव, बिल्कुल, ये सब मिलकर जगन्नाथपुरी को सिर्फ एक तीर्थस्थान नहीं बनाते। ये आस्था, इतिहास, रहस्य और आश्चर्य का एक जीता जागता संगम है। वाकई ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि कैसे सदियां पुरानी परंपराएं, विश्वास और इतिहास मिलकर एक जगह को इतनी परतें और इतना गहरा मतलब दे सकते हैं। सही बात है। और ये सवाल मन में रह जाता है कि क्या इन चमत्कारों या रहस्यों के पीछे कोई ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें हम अभी नहीं समझ पाए हैं, या फिर कुछ चीजें हमेशा आस्था और विश्वास के दायरे में ही रहेंगी। ये एक विचारणीय प्रश्न तो है ही।